दोस्तों, आप सबको पता है कि अनंगपुर गांव के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है, उसको लेकर गुर्जर समाज में नहीं बल्कि देश के तमाम समाज में गम का माहौल है। और इसकी वजह यह है कि इंसान ज़िंदगी में एक बार बड़ी मेहनत से अपना मकान बनाता है और जब उसको तोड़ने का आदेश जारी किया जाता है तो मकान नहीं टूटता बल्कि उसके साथ इंसान के ख्वाब, उसके सपने और उसकी ज़िंदगी का वो मेहनत का हिस्सा चकनाचूर हो जाता है, जिसे वो तमाम ज़िंदगी मेहनत करके बनाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सर्वोपरि है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर गुर्जर समाज के युवा इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाते हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए तो वापस लिया जा सकता है। जब से भाजपा की सरकार भारत देश में आई है तब से बहुत जगह बिल्डोज़र की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अनंगपुर गांव को लेकर सभी लोग दुखी है और उसको लेकर आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए आए कलसियाण खाप के लोग। अभी हम कैराना में हैं, कलसियाण खाप की जो चौपाल है उसमें मौजूद है। ये सब लोग अभी एसडीएम साहिबा को ज्ञापन देकर आए हैं। हम इनसे मालूम करेंगे कि इनकी मांग क्या है और ये चाहते क्या हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक चौधरी। कहाँ से हो भाई फारूक भाई? मंडावर। तो जो ये मामला हो रहा है अनंगपुर गांव को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये एक बहुत ही गलत हो रहा है जी। ज़मीन चाहे वो वन विभाग की है या किसी भी उसकी है, या तो उस पर कार्रवाई जब ही होनी थी जब वो चीज़ें तैयार हो रही थी। लेकिन अब एक आदमी एक छोटा सा मकान बनाने लग जाओ तो उसमें उसकी आधी ज़िंदगी बीत जाती है। लेकिन वहाँ तो अच्छे खासे मकान बना रखे हैं और पूरा गांव इस तरह से एक बर्बादी की कगार पे है। ये नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि पीएल का जो कानून है 1980 का, उसके तहत ये फॉरेस्ट एक्ट में गांव आ गया है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश जारी कर दिया तोड़ने का, तो वो तोड़ने पड़ेंगे? नहीं, वो तोड़ना नहीं चाहिए। उसके लिए और कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। सरकार से अनुरोध है कि उसके लिए कोई और रास्ता निकाला जाए। आपका क्या नाम है जी? रामवीर। कहाँ से आए? कंडल्ला गाँव है जी। जी, कंडल्ला। तो इसके विरोध में जो आप आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सरकार से क्या कहने का आपकी मंशा है? सरकार से ये है कि जल्द से जल्द अपना ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसमें जो नहीं वापसी ले रहे, राष्ट्रपति से गुहार लगाई जाए कि वापसी का ऐसे लिया जाएगा कि पूरा गाँव बच जाए। मानी भाई हर पूरा भारत में गुर्जर समाज नहीं, इनकी शायद हर 36 बिरादरी लगी हुई है। तो गुर्जर समाज में तो पहले भी एक्ट लगा हुआ था, अटका फिर लगवाने की तैयारी है क्या? तो एक्ट लगते रहे जी, भी तो गुर्जर कौम जाने गई है। ये तो अंग्रेजों के ज़माने से मार्शल कौम है। तो सौरभ भाई, आज जो एसडीएम को ज्ञापन दिया, इसमें आप लोगों की मंशा क्या है? क्या क्या मांगे रखी गई? हमें यही कहा कि राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से गुहार लगाइए कि जो है सुप्रीम कोर्ट से आप गुहार लगाइए हमारी तरफ से, गुर्जर समाज की तरफ से, कि ये जो मकान है वो न तोड़ा जाए। क्योंकि उस गांव में किसान गरीब लोग रहते हैं और एक किसान को जब मकान बनाना पड़ता है तो उसका लगभग जीवन पूरा चला जाता है। तो हमारी मंशा यही रही। हम लोगों ने यही एसडीएम साहब से कहा, लेटर में भी यही लिखा कि उस गांव के मकान ना तोड़े जाए। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है रुपेश चौहान। कहाँ से आए? मैं कंडेला से हूँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश जारी कर दिया है 1980 एक्ट के तहत ये किया गया है, मगर उसके बावजूद भी एक आदेश ये भी दिया गया है कि अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट प्रशासन पे कार्रवाई करेगा। तो उसके बारे में आप प्रशासन के पास जा रहे हैं, तो प्रशासन की तो मजबूरी बन गई है कार्रवाई करने की। तो अब प्रशासन से आपकी क्या डिमांड है? हमारी प्रशासन से डिमांड यही है कि गांव तो जो गांव क्या नाम है इसमें था ना, क्या बोलते हैं उसको, वन विभाग की ज़मीन, तो गांव तो उससे पहला बस हुआ है वहाँ पे। गांव तो 1100 साल पुराना गांव है। ये जो योजनाएं बनी, जो स्कीम लेके सरकार रह रही है, तो आज की स्कीम है। ये तो व्यापार किसी व्यापारी को हैंड ओवर कर देगी और क्या नाम उसमें 40,000 50,000 की क्या नाम जनसंख्या है गांव में। तो ये गांव कहाँ बसाया जाएगा, कहाँ उसका भला होगा, कहाँ दोबारा गांव बसाना एक बहुत बड़ी बात है। एक घर बसाने में बहुत टाइम लग जाए। तो हमारे तो सरकार से ये निवेदन है, राष्ट्रपति जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो गांव जैसा भी है उस गांव को बसा रहने दो। और इसमें बस और मैं इससे बढ़
स्टेट सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। ये खुला है, जब सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देता है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात पहुंचाना चाहेंगे, वहाँ तक ये बात पहुँचे सुप्रीम कोर्ट के कानों में भी, राष्ट्रपति तक भी, अगर भाई बिल्कुल भी उस गांव में किसी प्रकार की भी कार्रवाई ना हो निर्माण तोड़ने की। और उस गांव के साथ पूरी गुज्जर समाज ही नहीं, इस देश की 36 बिरादरी खड़ी है और इसका विरोध यहाँ से लेकर संसद तक भी करा जाएगा। अगर नहीं भी मानेंगे तो प्रशासन ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय है वो वापस लेना होगा, वापस लेकर आदेश करा जाए। भाई ये जब ये गांव हज़ारों साल ईस्वी पूर्व है, जब ये 1980 एक्ट बना उससे भी हज़ारों साल पहला बस रहा, तो ये नियम ही नहीं बनता, कानून ही नहीं बनता। अगर ऐसे हो तोड़ दिया जाए या निर्माण वो वहाँ से ख़राब कर दिया जाए, हम उन लोगों के साथ हैं और उन लोगों के साथ रहेंगे। तो मकान तोड़ने की कार्रवाई तो हमारे देश में और भी जगह हो रही है। अभी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है कि जितनी झुग्गियाँ हैं या जितने मकान थे वो सारे तोड़ दिए जाएं। अनंगपुर गांव को लेकर ही ये मुद्दा इतना क्यों उछाला जा रहा है? अनंगपुर पहले से ही बहुत दिन तक बसा हुआ गांव है। वहाँ से ये कानून बना 1980 में वन विभाग वालों ने। अनंगपुर बहुत दिन से बसा हुआ है, हज़ारों साल पहले लोग रहते थे वहाँ से। आज का कोई कानून नहीं। झुग्गी वाले तो ये है आज के यहाँ है, कल दूसरी जगह गिर लें। झुग्गी का तो कोई स्थान नहीं, अस्थाई पता नहीं उनका। इसमें तो अस्थाई लोग रह रहे हैं। अरे पूरा समाज, गुज्जर समाज और बिरादरी सब अनंगपुर वालों के साथ रह गए। और अनंगपुर वालों ने राष्ट्रपति जी से भी गुहार, या पूरा समाज राष्ट्रपति जी से गुहार कर रहा कि इसमें हस्तक्षेप किया जाए और इनके मकान ना तोड़े जाएं। क्या हाल है दीपक भाई? बढ़िया जी, बहुत बहुत स्वागत अमजद भाई पहले तो आपका और आपके चैनल का, जो आप लोगों ने मतलब हमारे समाज की आवाज़ उठाने का काम करा। तो आज एसडीएम साहिबा से जो आपने मांगे रखी, उम्मीद है कि वो पूरी हो जाएगी? बिल्कुल उम्मीद है भाई। जो मांग है ये हमारा, देखो कितने सारे संख्या में आज हमारे समाज के लड़के आए हैं, युवा साथी आए हैं और पूरा समाज, पूरी 84 का जो है हमारा समर्थन है। बिल्कुल गांव के साथ में हमारा पूरा देश का, मुस्लिम गुज्जर हो, हिंदू गुज्जर हो, सब एकजुट होकर खड़ा हो। साथ में हमारे 36 बिरादरी भी खड़ी, खाली हमारा समाज नहीं है। और ये जो गांव है ये गांव नहीं है, ये पूरा इतिहास है और इतिहास को तोड़ा जा रहा है। हम तो सरकार से भी निवेदन करें कि आप भी इसमें अपना इंटरफेयर करें। सरकार अगर चाहे तो प्रयास कर सके और सरकार को प्रयास करना भी चाहिए। जब हमारा सारा समाज उनका वोटर है, 90-95% हम वोट करें सरकार को, तो थोड़ा सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, हमारी ओर से हमारा पक्ष रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, कि वे भी इस चीज़ को थोड़ा सा डील करें। और भाई ये मतलब हज़ारों 1300 साल पुराना गांव है, ये 20-30 साल पुराना तो गांव है नहीं कि अभी आप इसे ऐसे तोड़ दोगे। ये तो हमारा गुज्जर समाज ऐसा है तो चिड़िया का घोंसला तक तोड़ना पसंद नहीं करता। ये बताओ, पूरे गांव उजाड़े जा रहे हैं। गरीब आदमी है, किसान आदमी है, मजदूर आदमी है, कहाँ से एक ज़िंदगी में एक बार घर नहीं बना पाते लोग, रोज़ कहाँ से बनाओगे? तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी देना चाहिए। और पूरा समाज, पूरी बिरादरी, 36 बिरादरी, हम सब गाँव के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। तो अभी तक आपके नॉलेज में है कितने मकान तोड़े गए? नहीं, बहुत ज़्यादा नॉलेज में नहीं है, पर काफ़ी सारे मकानों का पता लगा कि काफ़ी सारे मकान टूट रहे हैं। अब हालांकि जैसे हमारे कुछ नेतागण भी गए, कृष्णपाल गुज्जर जी गए, और इतना प्रेशर भी बन रहा है सब चीज़ों का, मतलब पूरा समाज जागरूक हो रहा है इस चीज़ को लेके, तो शायद थोड़ा कंट्रोल है अभी। तो हम चाहेंगे कंट्रोल बना रहे और ये सुप्रीम कोर्ट इस अपने आदेश को रद्द कर दे और ये गांव जो है बसे रहने दे। ये तो इतिहास है, एक दिल्ली को बसाने वाले राजा अनंगपुर का गांव है तो इतिहास बचना चाहिए। इतिहास है, गांव नहीं है खाली। ये इतिहास को मिटाने का काम हो रहा है। तो भाई अभी हम कैराना में हैं और अभी तक अनंगपुर में 541 के करीब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हो चुके हैं और तकरीबन 15 घर टूट चुके हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को वापस लेता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ढिलाई बरतता है। आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम आपको हर वक्त इसकी अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में।